प्यारे सजनों, रानियां इस प्रकार से सजती है कि वो पंडित गाड़ा सारी रानियों को दान में मांगता है। देखिए किस प्रकार से मांगता है। किस मांगता है भैया? दोनों हाथन में लगा ली मेहंदी, जब माथा पे लगा ली मेहंदी, जब सिंगार बना लियो सारो, और कतई नजारो मारे में नैनन में गजरा काढ़ो। कैसे होगी एक जगह पे ठाडी, और ऐसी चमके रानी जाने आती जाती लाडी। पण ले तेरो दान बने जब रघुवंशी की बात। कैसे कुर्सी तेरे जची पकड़ ले तू रानी को हाथ दो। तेरे घर वाले नगराले रोटे कर देंगे, तो भागो भागो में लड़वे पारे भर देंगे। जगत घर वाले नगराले रोटे कर देंगे, तो भागो भागो में लड़वे पारे भर देंगे। ले तेरो दान बने जब रघुवंशी की बात, और कुर्सी तेरे जची पकड़ ले तू रानी को हाथ। प्यारे सजनों, पंडित जी जन्म से रंडवंड थे, और राजा उनको फुल छुट्टी दे देते हैं कि आपके कौन सी रानी जची उसको आप ले सकते हैं। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? है वा मिस्र जन्म को रंडो। वह कैसे? अरे है वा मिस्र जन्म को रंडो, रानी देखे हीरो होंडो। जब घबरा गो जोशी पंडो, और बस्ती वाला न्यूखे आके दो साड़ा के डंडो। कैसे भैया? नटको रघुराज महाराज पूरो हो जावे दो काज, और यारंडुआ बामण को एक लुगाई दे दो आज। बामण हितवित निगाह लगावे, पर कोई बात समझ को खावे। रानी सारी घड़ी मलूक, जिनको देखा भाजे भूख। फिर घबरा गो पंडित शर्मा, घूंघट में मुख दिखे जाने। उभी आयो चंदर मारे पण रंग रंगीली। कैसे? हाय रंग रंगीली छेल छबीली, रूप गणो नखराली में। कैसे कैसे कैसे? रंग रंगीली छेल छबीली, रूप गणो नखराली में। चेरो चंदर मासो चमके रेशम साड़ी में। रंग रंगीलो छेल छबीली, रूप गणो नकराली में। अरे चेरो चंद्रमा सो चमके रेशम साड़ी में। प्यारे सजनों, सारी रानियां चमकती है। एक बार तो पंडित भी देख करके चक्कर खा जाता है। देखिए किस प्रकार से। कैसे? है भूको बामण चक्कर खागो। वह कैसे? अरे भूको बामण चक्कर खागो, वाके पाप या में छागो। जब राजा सूखे बालागो, जोड़ू हाथ में सर में तोपू, और ये तेरी सब नारन को समड़ा दे राजा मोक। जेसु मनसा पूर्ण होवे, और भूप गिरोगस खार बिचारी नार सटे रोवे। कैसे भैया? एकदम पटरानी घबरा गई, आछी दिशा पलेटो खागी, और या बामण में सबरी हमको ले बैठो बाबा जी। कैसे? सारी रानियों को दान में ले लेता है। सजनों, राजा रघु ऐसे थे दानी कि सारी रानियां दान में दे देते हैं। सजनों, इस बात को सुन करके और रानियां रुदन करने लग जाती है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? पढ़ने नन बरसे पानी, राजा रानी न सुवत लावे। कैसे? रानियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा भी अपनी राजधानी छोड़ करके बियावान जंगल में जाने की इच्छा कर लेता है कि मैं इस राजमहल को भी दान में दे दूं, और रानियों को भी दान में दे दूं, कहीं बियावान जंगल में जाकर के रहूंगा। सजनों, इस बात को सुन करके रानियां की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे पति हमारी आंखों के सामने से आज रंग महल छोड़ करके जा रहे हैं। अब नैनन बरसे पानी, राजा रानी न सोवत आवे।
प्यारी सजनों, रानियां मना करती है कि हमें छोड़ करके मत जाओ, लेकिन राजा कहता है रानियों मैं दानी हूँ, यदि मैं राजधानी छोड़ करके नहीं जाऊंगा तो मैं दानी नहीं बजूंगा, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। ऐसे थे सजनों राजा रघु, हंसते हंसते रानियों और राजधानियों को उस काड़ो नाम के पंडित के नाम कर देता है और बियाबान जाता है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कैसे? अरे रघुराजा ने वह पंडित को सभी नार संभलाई। कैसे भैया? कैसो लेख लिखो कर मन में, और रोती छोड़ी नार तपस्या करी जार विघटन में। कैसे? धरो जब त्रिलोकी को ध्यान, भगत पे कुछ होगा भगवान, रघुराजा की भक्ति चाले। अरे है भक्ति में शक्ति, आसन विष्णु जी को हाले। कैसे भैया? विष्णु नारद सूप तड़ायो, सिंहासन मेरो क्यों हिल थर्रायो, नारद सुन ले बात हमारी। अरे मंजलोक में जय जो है कोई भीड़ भगत पे भारी, नारद मंजलोक में आयो, वने तबित को पतो लगायो। अरे रघुराजा वन खंड में वाकू भक्ति कर तो पायो, मुनि ने देखा सारा हाल, भुगत के चलो ऋषि तत्काल, जार वन विष्णु जी सु कहिए। अरे रघुराजा की सोरानी गैया सी डकरा रही है। कैसे भैया? राजा बन बैठो तपधारी, भक्ति चले बनी में भारी, और एक मिसर ले बैठो बाकी दुख पावे घरवाली। कैसे? पण विष्णु करे विचार, भूप से बनता बन गई है। कैसे? अरे तू बेगो जो मुनि के रे वाकू, प्यारे सजनों, विष्णु करे विचार रूप से बनता बन गई हेट। अरे तू बेगो जा जो मुनि करे वाको अमर फल। राजा रघु रानियों को और राजधानी को दान में दिया था है। बियाबान जंगल में आकर के भगवान विष्णु के भजन करता है, भगवान विष्णु का सिंहासन ठहराता है। भगवान विष्णु नारद को मृत्यु लोक के अंदर भेज देते हैं। नारद इधर उधर नगा घुमाते हैं तो विष्णु नारद जी को राजा रघु एक बियाबान जंगल में भक्ति करते हुए पाते हैं। सज्जनों, नारद जी देख करके चले जाते हैं, जाकर के विष्णु जी को सारा हाल बता देते हैं। विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि ये फल ले जाकर के आप उस राजा को दीजिए। तो प्यारे सज्जनों, देखिए किस प्रकार से नारद जी आते हैं और रघुराजा को एक अमर फल भेंट करते हैं। कथा किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भैया?